इंतखाबाती जंग लगातार जारी है। 1 बजे तक का वोटर्स टर्नआउट सामने निकल कर आया है। 41% से ज्यादा वोटर टर्नआउट 1 बजे तक हुआ है। 6.5 घंटे हो चुके हैं मतदान को मुनज़्ज़ा और 41% से ज्यादा वोटर टर्नआउट अभी तक निकल कर आया है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा सुखद है। तो अनंतनाग के वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक की आपको बता दें 37.90% जो है अनंतनाग की रिकॉर्ड की गई है। काफी बेहतर परसेंटेज जैस्मिन, जैसा कि हमें पता है कि पहले असेंबली चुनाव में इस तरह की परसेंटेज नहीं देखने को मिलती थी, हालांकि और बेहतर होती जाएगी। लेकिन अनंतनाग का हम बता रहे हैं 1 बजे तक का 37.90% अब तक की वोटिंग परसेंटेज, जो अब और भी बेहतर होती जाएगी। बिल्कुल, अनंतनाग की 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर मतदान हो रहा है। 7 विधानसभा सीटें हैं अनंतनाग की, जिसमें कोकरनाग, अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग, बिजबहरा, ये तमाम सीटें हैं। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, 39% से ज्यादा वोटर्स टर्नआउट अभी तक अनंतनाग में देखा गया है। कहीं ना कहीं बहुत उत्साहित करने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल जास्मिन, आपका कहना सही है कि जिस तरह से हम सुबह से देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं डिफरेंट जो पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पर देख रहे हैं कि लोगों की भारी भीड़ है। हालांकि कहीं कहीं पर यह शिकायत मिल रही है कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो स्लो है। इस वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील की गई है कैंडिडेट्स की तरफ से, या फिर जो वोटरान वहां पर है वो उनका ये मानना है कि पेस अगर इसमें बढ़ाया जाए तो इस वोटिंग परसेंटेज में मजीद इसमें इजाफा हो सकता था। लेकिन खुशाइन बात यह है कि अभी तक जिस तरह से आपने जो आंकड़े दिए हैं, तो जो पास्ट हिस्ट्री की अगर हम तुलना करेंगे तो के मुकाबले में बहुत ही खुशाइंद ये पहलू है कि इस तरह से वोटरान जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं और वो पोलिंग बूथ्स की तरफ रागिब हो रहे हैं और अपने अपने जो नुमाइंदे हैं उनके हक में वो वोट डाल रहे हैं। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि जो अनंतनाग मेन की अगर हम बात करेंगे, काफी हॉट सीट मानी जाती है। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि चारकूनी मुकाबला है यहाँ पर, जिसमें पीडीपी दावेदार है, हिलाल शाह जो कि कैंडिडेट है वो भी दावेदार है, और एनसी कांग्रेस इतिहाद के जो उम्मीदवार है पीरजादा मोहम्मद सईद, वो भी स्ट्रांग होल्ड के साथ, बड़ी मजबूती के साथ मैदान में है। और इसके अलावा पीर मंसूर जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनका भी एक स्ट्रांग होल्ड है, क्योंकि उनका जो ताल्लुक वो पीडीपी से रहा है माजी में। फिर पीडीपी से वो किनारा कशी उन्होंने इख्तियार की थी, तो उसके बाद वो बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैदान में है। तो कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है। और जहां तक हमारी पोलिंग स्टेशन पे जहां जहां हम गए तो वहां पर लोगों का रुझान जो है वो काफी सुखद है, काफी उसमें इजाफा हुआ है। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये कोशिश रही थी, जिस तरह से हमने कहा पहले कि जो स्वीप प्रोग्राम्स या बाकी जो इलेक्शन रिलेटेड प्रोग्राम्स थे, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स थे, वोट के हवाले से काफी बेदार किया गया ताकि जो है वो वोट की अहमियत को समझ सके। जैसा कि आप बता रहे थे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है मैदान में, और इस बार हमने ये देखा कि चाहे वो जमात से जुड़े हुए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, लेकिन इस बार जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, नई पार्टियां भी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी मैदान में है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने इस हवाले से बयान दिया था, उन्होंने कहा था देखिए वोट को बंटने ना दे। हमारे कश्मीर में काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट, तो उनको कहीं ना कहीं वो अपनी जगह डर भी है कि इंडिपेंडेंस को लेकर उनके वोट परसेंटेज को खतरा हो सकता है। मुदस्सिर, आपको क्या लगता है इंडिपेंडेंस किस तरह का किरदार अदा करेंगे, और खासतौर से जब हम अनंतनाग की बात करते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला या फिर जीए मीर की अगर हम बात करेंगे, आज सुबह ही उनसे हमारी बात हुई, और इसके बाद पीडीपी के जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है जो कि कैंडिडेट हैं पीडीपी के अनंतनाग से, डॉक्टर महबूब बेग, उनसे भी हमारी बात हुई। और यही सवाल हमने पूछा था कि क्या एआईपी और जो जमात इस्लामी है तो उनके हाथ मिलाने से किसका वोट बैंक कट सकता है। और ज्यादातर ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह से पीडीपी का सॉफ्ट कॉर्नर था, पहले भी हमने कहा कि टुवर्ड सेपरेटिस्ट या फिर जो जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस वजह से ये माना जाता था कि उनका जो कोई ना कोई हिडन वोट है या फिर जो हिडन सपोर्ट है वो पीडीपी के हक में चला जाता था। और इसी तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कुछ एक पॉकेट्स पर यह भी क्लेम किया जा रहा था कि वो वोट उनके हक में जाता है। तो उस वजह से यकीनी तौर पर जो नुकसान है इन दोनों जमातों को उठाना पड़ेगा। और जिस तरह से कुलगाम की अगर हम बात करेंगे, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी वहां पर सीपीआईएम के जो है वो भी ज्वाइंट कैंडिडेट है अलायंस के, तो वहां पर भी जो जमात इस्लामी का एक मजबूत दावेदार जो सयार ऋषि है वो वहां से उठे हैं। तो उन्होंने जिस तरह से कंपेन चलाई और कंपेन में ये देखा गया कि लोगों का बड़ा हुजूम जो है, जो टर्न आउट था रैलीज में, वो काफी देखने को मिला। तो उस वजह से ये भी कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि कुलगाम में भी जो है जो वोटिंग शेयर है उसमें कमी आ सकती है। बहरहाल ये लोगों तक ही फैसला छोड़ेंगे और लोग मजाज मुदस्सिर, एक चीज तो यहाँ पर ये भी गौर करने वाली होगी कि जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे, मैंडेट उतना ज्यादा फ्रैक्चर्ड आएगा। तो ये एक बड़ा सवाल रह जाता है, चाहे वो पीडीपी के वोट कटें या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कटें, दूसरी पार्टियां हैं उनके वोट कटें, लेकिन कहीं ना कहीं मैंडेट पर जो इसका असर पड़ेगा वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
देखिए जास्मिन, आपका कहना सही है। अगर पॉलिटिकल एनालिसिस की हम बात करेंगे तो उन्होंने पहले ही कहा है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो है वो आ सकता है इसमें, क्योंकि जिस तरह से जो ज्यादा कैंडिडेट्स है या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे, जो इल्जाम तराशियां हो रही है कि उनकी बैकिंग बीजेपी की जानिब से हो रही है, तो उस वजह से ये यकीनी तौर पर आगे जो है फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से पीडीपी भी एक दावा पेश कर रही है और शायद इसी बिना पर पीडीपी भी दावा पेश कर रही है कि वो किंग मेकर साबित होगी। जहां तक महबूबा मुफ्ती के बयान, हालिया बयान का ताल्लुक है, या फिर इल्तिजा मुफ्ती ने खुद बयान दिया था कि अगर पीडीपी की सीटें कम भी आती है लेकिन पीडीपी की जो चाबी है सरकार की वो पीडीपी के पास रहेगी। तो जिसका मतलब ये हुआ कि पीडीपी की अगर 8 सीटें या 8 से ज्यादा सीटें आती है तो यकीनी तौर पर पीडीपी का एक अहम रोल बनता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। हालांकि नकार रोल यहाँ पर इसलिए भी हम नकार नहीं सकते कि आगे काफी क्रूशल हो सकता है, क्योंकि अभी ठीक नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के अलायंस में पीडीपी ना हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक का जो अलायंस है कांग्रेस का, उसका हिस्सा वो अभी, और पीडीपी ने कभी इस बात से नकारा नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस से अलग है नेशनल लेवल की। जब हम बात करते हैं तो ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जाहिर सी बात है महबूबा मुफ्ती ने इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया है, वो पॉसिबिलिटी वहीं रखे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि जिस तरह से हमने रैलीज में या उनके इंटरव्यूज हमने किए तो लगातार हमारा ये सवाल रहा कि क्या पीडीपी अलायंस में जा सकती है। हालांकि स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये बात नहीं कही कि अलायंस में वो जा सकती है या पोस्ट पोल अलायंस कर सकती है किसी जमात के साथ, लेकिन उनका ये हमेशा रहा है कि सेकुलर जो पार्टीज है उनके इतिहाद के वो खिलाफ कभी नहीं थी। हालांकि जिस तरह से पीएजीडी का वो लगातार हवाला दे रही है कि पीएजीडी का जो फॉर्मेशन था इसी बुनियाद पर था कि जो सेकुलर इतिहाद है, सेकुलर पार्टीज है, वो एक ही परचम तले आ जाए और एक ही परचम बैनर के तले इंतखाबात लड़े। लेकिन उनका कहना है कि ऐसा नहीं हो पाया, जिसमें उन्होंने एक थीसिस अपनी दी कि पावर हंग्री या पावर की वजह से जो बटोरना चाहती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस या दूसरी जमातें, तो उस वजह से उन्होंने उस पीएजीडी में दरार डाल दी। लेकिन ये कभी महबूबा मुफ्ती या इल्तिजा मुफ्ती या फिर पीडीपी के लीडर ने उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि वो उस इतिहाद के साथ नहीं है। तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज है वो उनका साथ देंगी, वो उनका सपोर्ट बिल्कुल मुदस्सिर, यानी कुल मिलाकर जो कंक्लूजन, अगर हम इस पूरी बात का कंक्लूजन अगर देखें तो आपको सत्ता में काबिज होना है, फिर उसके लिए आपको उन लोगों से भी हाथ मिलाने की अगर जरूरत पड़ेगी जिन्हें आप साथ लेकर नहीं चले। पोस्ट पोल अलायंस की क्या संभावनाएं बनती हैं और किस तरह से तस्वीर बनती है, ये देखना काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहेगा पीडीपी के इस बयान के बाद कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में है। देयर आर नो फॉरएवर एनिमीज और फॉरएवर फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, जैसा कि कहते हैं जैस्मिन। बिल्कुल।